फिल्म की शुरुआत में हमें सूर्या नाम के बच्चे को दिखाया जाता है, जो पिछले कुछ दिनों से अक्सर रात में नींद में चलता था और वायलिन पर एक मधुर धुन बजाते हुए घर से बाहर चला जाता था। और यह बात तब और खतरनाक हो जाती है जब सूर्य एक रात नींद में ही घर की छत के बिल्कुल किनारे पर जाकर वायलिन बजाने लगता है और उसकी माँ शिलालेख समय पर वहां पहुंचकर सूर्या को बचा लेती है। इस घटना से चिंतित होकर सूर्या के माता पिता अपने एक परिचित मनोचिकित्सक से सलाह लेते हैं, जो उन्हें बताता है कि नींद में चलना एक सामान्य बात है और भले ही सूर्या ने कभी वायलिन बजाना नहीं सीखा, लेकिन वह 100 बार बांसुरी बजाना सीखता था और अब वह बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। इसलिए संगीत से किसी तरह जुड़े होने के कारण वह अवचेतन रूप से नींद में वायलिन बजाना भी सीख गया है। लेकिन उस रात जब शिलालेख ने सूर्या को कमरे के अंदर हवा से बात करते देखा, तो उसे लगा कि सूर्या को भ्रम हो रहा है। और जब उसने यह बात डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी अच्छे स्थान पर घूमने जाने की सलाह दी। अब शिलालेख ने कार्यालय से 1 महीने की छुट्टी ली और सूर्या को उसके परदादा यानी परदादा साधक कालो ठाकुर के घर ले गई, जो कोलकाता शहर से दूर एक सुंदर खुले ग्रामीण इलाके में था। और यहाँ आने के बाद जब सूर्य एक बार गांव में घूमते हुए एक दुकान पर पहुंचा, तो दुकानदार ने उसे गांव के कुख्यात भूतिया घर दुर्गा बाड़ी के बारे में बताया, जो सच में वही घर था जहां चतुर्दशी फिल्म की सभी घटनाएं घटित हुई थीं और जहां भूतों के डर फिल्म में भी एक कहानी इसी घर में घटित हुई थी। मतलब यह कहा जा सकता है कि यह बंगाली सिनेमा का एक प्रमुख भूतिया घर है। उस शाम जब सूर्या ने घर के नौकर बनवारी काका से दुर्गा बाड़ी के बारे में पूछा, तो बनवारी काका ने उसे बताया कि उस घर में एक बहुत सुंदर लड़की की आत्मा रहती है, जिसके पूरे शरीर पर हमेशा गहने रहते हैं। लेकिन उस लड़की की आत्मा इतनी गुस्से में है कि लोग आज भी उस घर के पास जाने से डरते हैं। अगले दिन सुबह जब शिलालेख को अपना सोने का झुमका नहीं मिलता, तो उसे और सूर्या के पिता को बनवारी काका पर शक हुआ। लेकिन सूर्या जानता था कि बनवारी काका ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद जब कुछ लोगों का समूह दान मांगने के लिए घर आया, तो सूर्य सम्मोहित हो गया और उनके साथ घूमते हुए घर से दूर चला गया। और थोड़ी देर बाद जब उसने एक माइक की आवाज़ सुनी, तो वह अपनी होश में आया और वह गांव के बाहर ऐसे स्थान पर आ गया था जहां वह आसपास कुछ भी नहीं था। साथ ही गांव में शाम भी हो गई थी। यह देखकर सूर्या अपने घर का रास्ता खोजते हुए जंगल में चला गया, जहां उसे एक बड़ा घर दिखा। वहां के मनोरम वातावरण को देखकर सूर्य ने अपनी बांसुरी पर एक मधुर धुन बजाना शुरू किया और अचानक उसने खुद से थोड़ी दूर लाल साड़ी पहने और गहनों से लदी एक महिला को बैठे हुए देखा, जो उसके द्वारा बजाई जा रही बांसुरी की धुन सुन रही थी। और जब उसने देखा कि सूर्या ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया है और अब संदेह भरी नज़रों से उसकी ओर देख रहा है, तो वह तुरंत सूर्या के पास आई और उससे पूछा कि क्या तुम कोई भूत हो, क्योंकि आज तक उसे केवल भूतों ने देखा है और वह खुद भी एक भूत है जिसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। और इतना ही नहीं, लता जो एक भूत थी सूर्या को छू भी पा रही थी, जो बहुत शॉकिंग था। उस महिला भूत की बातें सुनकर सूर्या समझ गया कि यह घर दुर्गा बाड़ी है और लता गहने पहने भूत है। लेकिन सूर्य ने इन गहनों को लता के चुराए हुए गहने समझकर उससे अपनी माँ के सोने के झुमके के बारे में पूछा, जिससे लता को बुरा लगा और उसने सूर्या को यहाँ दोबारा न आने की धमकी दी और हवा में गायब हो गई। इस धमकी को सुनने के बाद सूर्या दुर्गा बाड़ी से बाहर निकला और फिर घर के रास्ते पर चल पड़ा और अचानक उसे जंगल के बीच में एक सुरंग जैसी गुफा मिली। और जब वह गुफा के अंदर गया, तो उसकी मुलाकात माखन नाम के एक चोर से हुई, जो इस सुरंग में रहता था, जो चोर होने के बावजूद स्वभाव से बहुत अच्छा था। मतलब वह एक दोस्ताना चोर था, जो चोरों के वंश का सम्मान बनाए रखने के लिए चोरी करता था और सीधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। माखन ने यहाँ अपने वंश का गुणगान करने के लिए सूर्या को बताया कि यह सुरंग पूरे गांव में नसों की तरह फैली हुई है, जहाँ से वह गांव की सभी चीज़ें चुराता है। और इस सुरंग को बनाने का महान काम माखन के अपने चोर दादा ने किया था। माखन की ये बातें सुनकर सूर्या समझ गया कि उसकी माँ का झुमका किसी और ने नहीं बल्कि माखन ने चुराया है। इसलिए उसने माखन से अपनी माँ का झुमका वापस ले लिया और माखन द्वारा दिखाए गए सुरंग के रास्ते से घर वापस चला गया। अगले दिन सुबह सूर्या ने झुमका घर के बाथरूम में रख दिया और अपनी माँ को झुमका ढूंढने में मदद की। उसकी माँ ने बनवारी पर शक करने के लिए उससे माफ़ी मांगी और यह देखकर सूर्या ने लता के भूत से भी माफ़ी मांगने का फैसला किया,
क्योंकि उसने भी लता पर चोरी का शक किया था। फिर थोड़ी देर बाद जब सूर्या माखन के साथ घर के अंदर की एक सुरंग से दुर्गाबाड़ी के लिए निकला, तो माखन ने सूर्या को इस सुरंग का इतिहास बताना शुरू किया, जहां से हमें पता चला कि हजारों साल पहले इस गांव में सती प्रथा के कारण गांव में सती की अतिरिक्त आत्माओं का आना जाना शुरू हो गया था और एक साधु ने चोरों की मदद से इन सुरंगों का निर्माण करवाया था। और इन सुरंगों में एक ऐसी जगह है जहां साधुओं ने मंत्रों का जाप करके सती की आत्माओं को सुलाकर बंद कर दिया था, जिसे अभी भी गांव का हृदय माना जाता है। इसके बाद साधुओं ने उस सुलाने वाले मंत्र को एक पुस्तक में लिखकर उसे जमीन में दबा दिया, लेकिन माखन के दादा ने जमीन के नीचे से सुरंग बनाकर उस पुस्तक को चुरा लिया और सुलाने वाले मंत्र को अपनी एक कॉपी में उतार लिया और पुस्तक को वापस उसी जगह पर रख दिया। लेकिन वह इस मंत्र का किसी भी तरह से उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आई। और कुछ वर्षों बाद साधक कालो ठाकुर यानी सूर्य के परदादा ने उस जमीन में दबी पुस्तक के ऊपर अपना मंदिर बनवाया। यह सब सुनने के बाद सूर्य दुर्गाबाड़ी पहुंच गया और उसने बनलता से पिछले दिन उस पर शक करने के लिए माफी मांगी। और बनलता समझ गई थी कि सूर्य साधक कालो ठाकुर का कोई वंशज होगा, क्योंकि आज तक केवल कालो ठाकुर और उनके सबसे छोटे शिष्य नरु ने ही बनलता के भूत को देखा था। और कालो ठाकुर की कुछ साधना शक्ति उनके वंशज यानी सूर्य में भी होनी चाहिए, जिसके कारण वह बनलता को देख और छू सकता है। सूर्य ने यह बनलता को कालो ठाकुर का नाम लेते हुए सुनकर उससे पूछा कि वह वास्तव में कितने समय पहले भूत बनी थी, और यहीं से हमें बनलता के जीवित रहने के समय की कुछ बातें पता चलती हैं। दरअसल बहुत कम उम्र में बनलता की शादी हो गई थी, और जब वह युवा हो रही थी तो उसके पति की मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गई, जिसके बाद वह अपने मायके लौट आई और एक सामान्य जीवन जीने लगी। लेकिन घर लौटने के कुछ दिनों बाद से बनलता की रातों की नींद कम होने लगी, क्योंकि हर रात वह दुर्गाबाड़ी की ओर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनती थी। बनलता के पिता निताई ने इस बारे में जानने के बाद जल्द ही साधक कालो ठाकुर से इस बारे में बात की, और उन्होंने उससे कहा कि बनलता की निश्चित रूप से एक बच्चा पैदा करने की इच्छा है, इसलिए निताई को किसी भी तरह से बनलता की दोबारा शादी करवानी चाहिए। कालो ठाकुर के इस आदेश को सुनकर निताई ने अपनी ज़मीन बेच दी और बनलता की दोबारा शादी करवाने की व्यवस्था की। लेकिन जब बनलता को इन सब बातों के बारे में पता चला तो उसने अपने पिता को साफ मना कर दिया और उसी रात घर छोड़ दिया। घर से निकलकर बनलता आधी रात को सीधे दुर्गाबाड़ी पहुंची, यह पता लगाने के लिए कि हर रात बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आती है। लेकिन यहाँ आने पर बनलता ने देखा कि घर के आंगन में किसी ने एक कब्र खोद रखी थी, जिसके पास एक मृत बच्चे का शरीर पड़ा था। इस भयानक दृश्य को देखकर बनलता चौंक गई और उसी समय पीछे से किसी ने बनलता के सिर पर जोर से वार किया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अगले दिन सुबह जब बनलता को होश आया तो उसने खुद को दुर्गाबाड़ी के आंगन में पड़ा हुआ पाया, और अगले ही पल उसने इस आंगन के ऊपर एक इमली के पेड़ पर 3 बच्चों की छाया को बैठे हुए देखा, जिनकी रोने की आवाज़ सुनकर बनलता दौड़कर इस घर से भाग गई। भागते भागते बनलता गांव के पास पहुंची, जहां उसने एक नदी के किनारे कुछ लोगों को इकट्ठा होकर कुछ करते हुए देखा, और यह देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है वह वहां चली गई। लेकिन यहां आकर बनलता ने जो देखा उससे वह पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि इस नदी के किनारे बनलता और उसके पिता निताई के शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। यह सब देखकर बनलता पूरी तरह से भ्रमित हो गई और वहां मौजूद साधक कालो ठाकुर से बात करना चाहती थी, लेकिन कालो ठाकुर ने एक मंत्र पढ़कर उसे इस जगह से कहीं और भेज दिया। और इस पल में केवल कालो ठाकुर और उनके सबसे छोटे शिष्य नरु के अलावा कोई और बनलता को देख या सुन नहीं पा रहा था। अपनी मृत्यु और भूत बनने की बात समझकर बनलता की आत्मा हार मानकर कालो ठाकुर के मंदिर के पास पहुंच गई, और यहाँ आने पर उसने देखा कि उसके पिता यानी निताई की आत्मा भी यहीं बैठी हुई अपने पसंदीदा वायलिन पर एक मधुर गीत बजा रही थी, जिसकी धुन सुनते सुनते बनलता अपने पिता की गोद में सिर रखकर सो गई। लेकिन इस नींद से उठने के बाद बनलता ने खुद को फिर से दुर्गाबाड़ी में पाया, और तब से आज तक बनलता कभी नहीं सोई। कुछ दिनों तक इस घर में अकेले रहने और लोगों को छूने में असमर्थ होने के कारण बनलता बहुत दुखी होने लगी, जिससे उसे समझ में आ गया कि इस घर में रहने वाले बच्चों की आत्माएं हमेशा क्यों रोती थीं। और फिर एक दिन जब उन बच्चों की छायाएं फिर से बनलता के सामने प्रकट हुईं, तो जैसे ही बनलता ने उन्हें छुआ वे हवा में मिल गईं। मतलब
उन बच्चों की आत्माएं केवल किसी को छूने में असमर्थ होने के कारण रोती थीं, और जैसे ही बनलता ने उन्हें छुआ वे यहाँ से मुक्त हो गईं। बनलता की कहानी सुनते सुनते गांव में शाम हो गई और उस दिन सूर्य घर के लिए रवाना हो गया। और यहीं उस जलेबी वाले ने सूर्य को इस शाम दुर्गाबाड़ी की ओर से वापस आते देखा, और उसने यह बात कालो ठाकुर के सबसे छोटे शिष्य नरू को बताई, जो अब बूढ़ा हो गया था और लगभग बिस्तर पर पड़ा था। और जलेबी वाले से यह बात सुनकर वह समझ गया कि बनलता सूर्य को मार डालेगी। तो दोस्तों, यह थी भूत परी फिल्म के पहले भाग की पूरी कहानी। और यदि आप इस फिल्म की बाकी कहानी जितनी जल्दी हो सके देखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगी। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।